पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। श्री राधे बोलिए। अब यहाँ दुर्योधन को खुश करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया है, लेकिन वो ध्वनि यहाँ बताई कैसी? सिंह गर्जना, जैसे सिंह गर्जे उस प्रकार की ध्वनि भीष्म पितामह की। लेकिन जब इनकी तरफ से शंख बजे, मृदुल आदि तुरई सब बजने लगी, सामने वाली टीम जो पांडवों की तरफ से थी, उनमें कोई ऐसा भयावह डर की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन जब इनकी तरफ से शंख बजे, कृष्ण ने बजाए, अर्जुन ने बजाया, भीम, नकुल, सहदेव सबों ने, नाम आएंगे, सबों ने बजाया। यहाँ जो भीष्म पितामह ने बजाया है, तो यहाँ बजाया सिंह गर्जना। सिंह जैसे गर्जना करे वो ध्वनि, तो सबको डरना चाहिए। जब सिंह गर्जना करे तो फिर डरना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उल्टा हुआ क्या, मैंने एक ग्रंथ में तो ऐसा भी पढ़ा था कि जब पांडवों की तरफ से शंख आदि बजे थे, तब कई स्त्रियों के गर्भ भी गिर गए थे, और सब इसीलिए जो उनकी सिपाही आदि थे भयभीत हो गए थे, डर गए थे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, पाप हमेशा डरा रहता है, पाप हमेशा डरा रहता है, और धर्मात्मा, धर्म हमेशा निर्भीक रहता है। उस तरफ दुर्योधन रूपी पाप है, और इस तरफ युधिष्ठिर रूपी, पांडव रूपी धर्मात्मा है। तो धर्म हमेशा निर्भीक रहता है और पाप हमेशा भयभीत रहता है। इसलिए वहां जो पक्ष में, वो भी इनकी शंखों की ध्वनि सुन के डर गए सब। लेकिन इनकी शंखों की ध्वनि से पांडव आदि के उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आइए आज हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन को हर्ष हुआ, क्योंकि द्रोणाचार्य की तरफ से आया था, तो दुर्योधन थोड़ा हताश हो गया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने मुँह ही नहीं दिया था। द्रोणाचार्य ने मुँह ही नहीं दिया था, और भीष्म पितामह ने देखा, पहले द्रोणाचार्य की तरफ गया और उसने मुँह नहीं दिया, और मेरे पास आया, मैं भी मुँह नहीं दूंगा, तो ये उदास हो जाएगा। इसीलिए इसको खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को दुर्योधन की स्थिति का वर्णन कर रहा है। चूंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में अत्यधिक आसक्त है, और उनमें भी अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के प्रति तो बहुत ही अधिक आसक्त है। इसलिए उसने प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया था कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने अक्रियाय मामका एवं पांडव किम कुर्वत संजय। श्री राधे बोलिए। इस प्रश्न के उत्तर में संजय ने अभी तक दुर्योधन की उन बातों का वर्णन किया है जो उसने द्रोणाचार्य से कही, क्योंकि दुर्योधन सीधा कहाँ गया था? द्रोणाचार्य के। तो अब तक के श्लोकों में यही बात आया कि जो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके कह रहा है कि मेरी टीम की तरफ, मेरी टीम में ये लोग हैं, इनकी टीम में ये लोग हैं, हमारी टीम में भीष्म पितामह की, और वहां तो इसीलिए ये सब बातें वो द्रोणाचार्य को जाके बता रहा है। परंतु हम देखते हैं कि दुर्योधन की बातों का गुरु द्रोण ने कोई उत्तर, जैसे मैंने अभी कहा कि द्रोणाचार्य ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। कारण यह है कि दुर्योधन उन पांडवों के प्रति ईर्ष्यालु है जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं।
दुर्योधन के जीवन का लक्ष्य है पांडवों को मारना अथवा उन्हें पराजित कर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करना। और राज्य प्राप्त करना एक तरफ से उसका इंद्रिय तृप्ति तो है, वो क्यों राज्य प्राप्त करना चाहता है? लोभी है, क्योंकि हमने धृतराष्ट्र का याद है शब्द अर्थ पढ़ा था, जो राज्य का लोभी। श्री राधे बोली, जो राज्य का लोभी, और यही लोभ उसके पुत्र में भी है, हड़पना चाहता है। परंतु पांडव का जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना। इधर उसके जीवन का लक्ष्य है राज्य की प्राप्ति करना, इंद्रिय भोग, और इधर पांडवों के जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। श्री राधे, आप जो कार्य करते हैं खाली श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, वो सबकी सब भक्ति बन जाता है। जो भी कर रहे हो, यहाँ तक कि आप एजुकेशन कर रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, वो भी ये सोचो ये मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करूं, तो वो भी क्या बन जाए? भक्ति। आप घर की काम कर रही हैं, खाली ये सोच रही ये सब में कृष्ण के प्रसन्नता, ये भी आपकी क्या बन गई? भक्ति। श्री राधे बोली। युद्ध करके राज्य प्राप्त करना और राज्य प्राप्त करके श्री कृष्ण की महिमा को पृथ्वी में फैलाना, ये पांडवों का लक्ष्य था कि धर्म की स्थापना। इसीलिए भगवान कृष्ण चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज राज्य करे, धर्मात्मा व्यक्ति राज्य करे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अर्थात धर्मात्मा व्यक्ति राज्य करेगा तो धर्म की स्थापना होगी, और धर्मात्मा व्यक्ति हमेशा भगवान की ध्वजा को लहराता है। धर्मात्मा व्यक्ति के होते हुए, इसीलिए तो जब शिंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया तो उसके पिता कह रहे हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। अरे इसके राज्य होते हुए हम कितने हवन यज्ञ पूजा तपस्या पूजा पाठ कर पा रहे हैं, फिर पता नहीं कौन सा राजा आएगा दुराचारी जो हमको न करने दे। धर्मात्मा राजा के होते हुए भक्ति के फूल खिलते हैं, धर्म फैलता है। धर्म पर कंस जैसे अगर आ जाए तो आप देखो, कंस ने तो ब्राह्मणों से अपने रथ को खिंचवाया। श्री राधे बोल। अरे बच्चों शांत रहो प्लीज, बोलो मत। द्रोणाचार्य दुर्योधन तथा पांडवों के बीच में ये जो रात और दिन का अंतर है, द्रोणाचार्य देख रहा था कि दुर्योधन और पांडवों के बीच में जो रात, एक है कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते और एक राज्य के लोभ में हमें भी चक्की में पिसा रहे। द्रोणाचार्य तो कैसे खुश होता था, कैसे प्रसन्न होता था? द्रोणाचार्य ये भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की किसी बात का उत्तर नहीं दिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आपने श्लोक सुने कि कितने श्लोक द्रोणाचार्य के आगे दुर्योधन ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी कूटनीति को जानता था। ऐसे पता चलता है यदि भी विविश होने के कारण द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष में अवश्य थे, परंतु वो वास्तव में संपूर्ण हृदय से पांडवों के पक्ष में थे। यही स्थिति भीष्म जी की भी थी। द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह दोनों अच्छी प्रकार से जानते थे कि पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, इसलिए विजय तो जानते थे तो। और जहां पर कृष्ण है वहां पर धर्म है और वहीं पर विजय है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि जब कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण गीता का उपदेश दे चुके तो पांडवों की सेना में युधिष्ठिर महाराज अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर कौरवों की सेना में घुसे। सुनना, ये न्यू बात है। युधिष्ठिर महाराज कहाँ घुसे थे? कौरव। क्या त्याग करके? अस्त्र शस्त्र त्याग करके। उनकी इस चेष्टा को न समझकर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की चेष्टा को तो
समझ गए और उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थे कि ऐसा वो क्यों कर रहे। कौरव सेना में युधिष्ठिर सर्वप्रथम भीष्म पितामह के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे युद्ध की अनुमति मांगने जा रहे हैं। भीष्म जी ने उन्हें युद्ध की अनुमति दी और विजय का आशीर्वाद दिया और इस युद्ध में अपनी मृत्यु का भी उन्होंने संकेत उसको दिया था। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को युद्ध आरंभ होने से पहले ही अपनी मृत्यु के संकेत उसको दे दिए थे और उसकी विजय होने का आशीर्वाद दे दिया था। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के पास जाकर उसी प्रकार चेष्टा करते हैं जो उन्होंने भीष्म के पास जाकर की। द्रोणाचार्य ने भी उसी प्रकार विजय का आशीर्वाद दिया और अपनी मृत्यु का रहस्य भी बता दिया। श्री राधे बोले। देखा, एक बड़ों के पास आशीर्वाद या धर्म पूर्वक जीवन जीने से एक कितना अच्छा और शुभ परिणाम निकलता है। लेकिन हमने देखा कि दुर्योधन जब द्रोणाचार्य के पास गया तो आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि समझाने गया। कहाँ युधिष्ठिर महाराज अस्त्र शस्त्र छोड़ के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और कहाँ दुर्योधन लेक्चर दे रहा है। आपने सुना किसको? द्रोणाचार्य को। श्री राधे बोली। तो द्रोणाचार्य ने उसको अपनी मृत्यु का रहस्य भी बता दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रोण और भीष्म दोनों महापुरुष दुर्योधन की बातों से न तो प्रसन्न थे और न ही उन दोनों ने दुर्योधन की बातों को कोई उत्तर ही दिया। अब द्रोणाचार्य के पास आए तो उत्तर, या भीष्म पितामह के पास आए तो उसने कुछ रिवर्ट में, भीष्म पितामह ने भी उत्तर नहीं दिया, खाली उसको खुश करने के लिए क्या बजा दिया कि क्या ज्यादा इसके साथ बोले, वैसे भी कुछ मानेगा तो। हाँ, सच में बोलना वही चाहिए जहाँ कुछ कोई माने। अपनी जबान को खराब मत किया करो। जो लोग माने ही नहीं तो दीवार से सर फोड़ने से अच्छा है चुप रहो। चुप रहे तो अच्छा है, क्योंकि वहां हमारे शब्द व्यर्थ जाएंगे और हमारी एनर्जी लॉस होगी। शिरादे बोलिए। जहां आपके शब्दों की मान्यता हो, जहां आपके शब्दों का एक सम्मान हो, वहीं पे बोला कीजिए, वहीं पे बोलिए। शिरादे बोलिए। दुर्योधन जिस प्रकार से युद्ध में भीष्म और द्रोणों के सहारे में विजय की आशा करता था, उस प्रकार की उसकी आशा व्यर्थ थी, क्योंकि विजय की आशीर्वाद तो युधिष्ठिर को दे चुके और इसको विजय की आशा इन दोनों से थी और इन दोनों ने विजयी युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे दिया कि विजयी भव, तुम्हें इस युद्ध में क्या होगी। दोनों ने, एक ने तो अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया और एक ने इसी युद्ध में मेरी मृत्यु होगी ये संकेत बता दिया, और दोनों ने विजय के आशीर्वाद अलग दिए और दुर्योधन को आशा इन दोनों से विजय की। शिरादे बोली। तो इस प्रकार से तो लगता है इसकी आशा व्यर्थ है। गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेत्सः। जिन लोगों का, कौन सा अध्याय? 9वां श्लोक 12वां, ध्यान रखना, 9th चैप्टर श्लोक नंबर 12, ये सब लर्न करके आना श्लोक। मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेत्सः। जिन लोगों का स्वभाव राक्षसों जैसा है, असुरों जैसा है या मूर्खों जैसा होता है, वे कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी सब आशाएं व्यर्थ हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ है। शिरादे बोलिए। मोग ज्ञान विचित्स, वो जो ज्ञान भी अर्जित करते हैं वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं,
भगवान की सेवा हेतु वो ज्ञान उनका नहीं है। भगवान की सेवा हेतु उनका ज्ञान नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता हेतु। और मुख्य बात, जब तक आप ये न समझ लो कि आप श्री कृष्ण के दास हैं। हमारा धर्म ही है श्री कृष्ण की सेवा करना। पूरी आध्यात्मिकता निचोड़ के इसी बात पे आ रही है कि हम श्री कृष्ण की सेवा में लग जाए। हम अपनी स्थिति को जाने कि हम श्री कृष्ण के दास हैं। हम श्री कृष्ण जी मेरा स्वरूप होइले नित्य कृष्ण दास। वो नित्य कृष्ण का दास है, लेकिन वो अपनी स्थिति से आज गिर गया है। और गिरने के कारण कभी कभी तो अपने आप को भगवान समझ बैठता है। श्री राधे बोली। आज मेरे पास एक प्रश्न आया। दोपहर में कहीं सत्संग थी तो एक प्रश्न आया, बोला मुझे कोई कह रहा है क्या कि साकार भक्ति से निराकार भक्ति श्रेष्ठ है, और तुम तो अभी कहाँ हो, लटक रहे हो। अभी तो तुमको आगे जाना। जब तुम आगे आओगे ना, क्योंकि अभी तुम नए नए हो ना, इसीलिए माँ तुमको ये समझा रही है। जब तुम पुराने हो जाओगे ना, तब तुमको माँ श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। मेरी तो खोपड़ी घूम गई। और मैंने जो लेक्चर दिया, पूछो कितना पावरफुल लेक्चर था। श्री राधे बोली, बोलो श्री राधे। ये देखो तो खड़ी, मोग आशा, मोग कर्म, मोग ज्ञान, उनका सारा ज्ञान विचेत सह, सब व्यर्थ चला जाता है, सब व्यर्थ चला जाता है। वो समझ ही नहीं पाते श्री कृष्ण को, भगवत तत्व को। और कृष्ण ने गीता में कहा क्या, बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्म लग जाते हैं बात समझ। तो मैंने कहा वो करते क्या है, बोला वो ध्यान करते हैं किसी ज्योति का, किसी। मैंने कहा पता है वो ज्योति क्या है, उनको भी पता है वो क्या करते हैं। मैंने कहा जिस ज्योति का ध्यान करते हैं, मरने के बाद उस ज्योति में खाली वो लीन होंगे। और भगवान ने असुरों को ऐसे ही अपनी ज्योति में लीन किया। जो मुक्ति असुरों को जीत भगवान ने सहजता में दी, और वो मरने के बाद वो मुक्ति प्राप्त करेंगी। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पूरे जीवन में उनकी क्या चेतना रही, कितनी भगवत स्मृति रही। जिन्होंने भगवान की सत्ता को माना ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भगवान की सत्ता को माना नहीं तो भगवान को याद क्या करेंगे, किसका सिमरन करेंगे, किसका सिमरन, क्योंकि नाम है ही नहीं। किसका ध्यान करेंगे, क्योंकि कोई रूप है ही नहीं। भाई कृष्ण ने कहा भजता प्रीतिपूर्वक, मुझे प्यार करो, मेरा भजन करो। कहा भजता मन भजो, प्रीतिपूर्वक मुझे प्यार करो। तो प्यार किससे करोगे, भजन किसका करोगे, श्री राधे बोले। तो यहाँ तो कोई आकार ही नहीं है। यहाँ कोई देखो, ये बच्चे भी समझ गए किसका भजन करना है। जो ये बड़े बड़े नहीं समझ पाए, आज वो हमारे आश्रम के बच्चे समझ पाए। बड़े बड़े नहीं समझ पाए, उनकी खोपड़ियां अभी भी लटक रही है। आज हमारा बच्चा बच्चा जान रहा है आश्रम में आने वाला। अगर इनसे पूछा जाए भाई भगवान कौन है, ये बात समझ गए। यहाँ आने वाला बच्चा भी ये बात समझ गए। श्री राधे बोलिए। और ये बात के लिए कृष्ण ने कहा बहुनाम जन्म लग जाते खाली ये बात समझने के लिए। कितनी बुद्धि। तभी तो कबीर जी कहते देख कबीरा रोया, मुझे उल्टी, इनकी उल्टी बुद्धि देख के। और ये समझते कि हम सुपीरियर हैं, और ये सब पागल है। सब भोग लगाते हैं, घंटियां बजाते हैं, ये करते हैं, वो करते, पागल लोग। श्री राधे बोलिए। ये अभी प्राइमरी में है, प्राइमरी में। हम इनसे बहुत सीनियर आगे। ये भी अभी तुम इससे ऊपर आओगे ना, इससे ऊपर आओगे, इससे ऊपर आओगे। श्री राधे बोलिए। तो तुम ज्योति का
ध्यान कर पाओगे। श्री राधे बोलिए। वो कहते हैं हमारा प्रमोशन हो गया। श्री राधे बोलिए। हमारा प्रमोशन हो गया है। देखो ना कितना नाम भजन कर रहे हैं लोग, कितना सहज आ गया इनके मुख में भगवान का। और यही बात वो लोग अभी तक नहीं समझ पाए। ये बात अभी तक वो नहीं समझ पा रहे और पता नहीं किस ज्योति में लटके, किस ज्योति में लटके। मैंने तो कहा ना, उस ज्योति में तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को ऐसे ही ले लिया मार के, कंस को ऐसे ही ले लिया था, जो असुरों को मिला। और वो भी उनके सामने कृष्ण था, वो भी उनके सामने कृष्ण था। मैं तो ये सोचती हूँ मरते वक्त इनके सामने कौन होगा, और सोचते हम लीन होंगे मरते समय इनके सामने कौन होगा, क्योंकि इन्होंने तो किसी को माना ही नहीं दिया, रखा ही नहीं, तो इनके सामने कौन होगा? हाँ, यमदूत। बोलो ना श्री राधे। कितना कैसे बताऊं मैं कि आपको क्या मिला है। जब ऐसे लोग टकराते हैं ना, तो मुझे आप सब के चेहरे उस भगवान की कृपा के रूप में कि कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि ये सब समझने का हमको मौका जीवन में। नहीं तो आज तक लोग भटक रहे। ज्ञान मोह ज्ञान विचेत, उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। गीता में कृष्ण ने कहा अगर मेरे लिए नहीं है, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो उनका जो कर्म है वो व्यर्थ है। उनका जो ज्ञान है मोह ज्ञान मोह कर्मणा विचेत। मूर्ख लोग जब मैं अवजानन्ति मां मूढ़ तनु आश्रम पवरम भावम अजनंतो मम भूत महेश्वर, जब मैं यथारूप में प्रकट होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं और वो मेरे आविर्भाव को समझ। यहाँ तक कि गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण ने कहा जन्म कर्म च एवं दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म न वेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, जो इसको यथारूप में जान लेता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता। लो, उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। जो कृष्ण लीलाओं को सुनते रहते उनका दूसरा जन्म, इसका सबसे बड़ा प्रमाण परीक्षित महाराज कि दूसरा जन्म हुआ ही नहीं। जो कृष्ण कथा धुंधुकारी, आप देखो कृष्ण कथा सुनी मुक्त हो। हम भी तो कृष्ण की बातें, कृष्ण की वाणी, कृष्ण की लीलाएं सुन रहे, हम फिर कैसे आएंगे? हाँ, ये बातें सुन सुन के ही हम अपने घर चले जाएंगे। या तो संसार की बातें सुनो या तो भगवान की बातें, कृष्ण लीलाएं सुनो, ठाकुर जी की बातें सुनो। तो हम या तो ठाकुर जी की बातें ही तो सुन रहे, ये कृष्ण की वाणी है। और रोज हम गीता के रूप में कृष्ण की वाणी सुनते हैं। कृष्ण की सुनते ही नहीं बल्कि समझते भी हैं। पहले तो खाली, अब तो समझते, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। और जिस व्यक्ति ने समझा, उसको जिसने समझा वही तो इस भवसागर से पार होगा। इसीलिए यहाँ पे मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेत। जिन लोगों का स्वभाव राक्षसों असुरों जैसा, मूर्खों जैसा है, वे कृष्ण को साधारण समझते हैं और इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी आशाएं व्यर्थ है, उनके कर्म व्यर्थ है, यहाँ तक कि उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। जो ज्ञान खाली इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके जाए, भगवत सेवा की तरफ न लेके जाए, वो सब रावण को कम ज्ञान था, बताओ, रावण कम ज्ञानी था क्या? लेकिन वो ज्ञान उसको भगवान की सेवा की तरफ नहीं लेके गया, इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके गया। इंद्रिय तृप्ति, उसका ज्ञान व्यर्थ गया ना। जो ज्ञान आपको भगवान की सेवा में न लेके जाए वो ज्ञान व्यर्थ है भाई, वो व्यर्थ है। जो सत्संग आपको प्रभु सेवा में नहीं लेके जाती, मैं तो कहती हूँ वो सत्संग भी व्यर्थ है।
अगर वो हरि भजन और हरि सेवा से नहीं जोड़ती, वो सत्संग भी व्यर्थ है। क्योंकि यहाँ अगर ज्ञान व्यर्थ है तो फिर वो सत्संग भी तो व्यर्थ है, जो कृष्ण की सेवा से नहीं जोड़ती, जो प्रभु की सेवा से नहीं जोड़ती। अगर आप यहाँ आके कृष्ण से नहीं जुड़े हो, आप यहाँ आके कृष्ण सेवा से नहीं जुड़े हो, आप यहाँ आके भजन से नहीं जुड़े हो, तो फिर आपका यहाँ आना व्यर्थ है। श्री राधे बोले। और हम यहाँ आके कृष्ण सेवा सीखे हैं, हम यहाँ आके भजन करना सीखे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये इंद्रियां, ये शरीर मिला ही उसकी सेवा के लिए है। ये इंद्रियां, ये शरीर मिला ही उसकी सेवा के लिए। और जिसकी सेवा के लिए ये शरीर मिला, ऐ मन मेरा इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया। ये शरीर मिला ही उसकी सेवा के लिए। और अगर ये शरीर जिसकी सेवा के लिए मिला है, उसकी अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर आपके हाथों से, तो आप यथार्थ में इस जीवन का लाभ ले रहे हैं, यथार्थ में इस जीवन का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि इस जीवन का लाभ यही है कि हरि भक्ति में लगा जाए, हरि सेवा की जाए, हरि दर्शन किए जाए, हरि भजन किया जाए। श्री राधे बोलिए। भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों महापुरुष समझते हैं कि दुर्योधन जो विजय की आशा कर रहा है बेकार है। दोनों ज्ञानी है और उसको पता है कि है ही गलत ट्रैक पे, और गलत ट्रैक पे आशा विजय की रखे संभव नहीं है। गलत लाइन में होके आशा विजय की रखे संभव, और वो भी कृष्ण के अपोज। हाँ, अगर कृष्ण की बात मान लेता जब शांति दूत बन के आए, तब तो फिर भी उसकी विजय होती थी। लेकिन इसने तो कृष्ण की एक भी बात, इसने न कृष्ण की बात मानी, न भीष्म पितामह की बात मानी, न द्रोणाचार्य की बात मानी, न अपनी मां गांधारी की बात। किसकी बात? यही असुर व्यक्ति के लक्षण है। असुर व्यक्ति, असुर प्रकार का व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति खाली अपनी बात सबसे मनवाता है, लेकिन किसी की बात वो मानता। आप अपने आप में जान के देखिए, क्या हम ऐसे तो नहीं है कि खाली अपनी बातें सबको मनवाते हैं, और खाली अपनी बात मनवा, ये अहंकार का प्रतीक है। ये दुर्योधन मेंटेलिटी है, ये दुर्योधन का आचरण है। दुर्योधन जैसे लोग ऐसा करते हैं, दुर्योधन जैसे लोग ऐसा करते हैं। सही बात को हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, सही बात को स्वीकार करने के लिए हमेशा, और जहां गलत हो आप, तो वहां उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहो कि हाँ, हम यहाँ गलत है। और सामने वाला अगर सही है तो उसकी बात को स्वीकार करने के लिए बोलो तैयार रहना चाहिए। और फिर बात आती है, अगर हम सही है और सामने वाला गलत है, तो हम तो सही बात आगे रख रहे हैं ना, लेकिन सामने वाला मान नहीं रहा है। तो यहाँ भी तो ये था, दुर्योधन और द्रोणाचार्य सही, और भीष्म और द्रोणाचार्य सही है, लेकिन दुर्योधन सही। तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि भीष्म के सामने दुर्योधन आ जाता है। हमारे सामने भी कभी कभी हमारे जीवन में दुर्योधन जैसे लोग आ जाते हैं। बस जैसे भीष्म पितामह ने भी क्या किया, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने क्या किया, आप देखो, अंदर से तो वो जानते थे सब व्यर्थ है, इसकी जीत होने वाली, लेकिन सामने से कुछ बोला। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को मत भूला करो, क्योंकि वो वैसे भी मानने वाले नहीं है। आप चुप रहो, आपको भगवान से प्रार्थना करो, हम ये कर सकते, प्रभु उस पर दया। नहीं तो अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपनी बात मनवाता ही है, हमेशा अपनी बात। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बातें मनवाते हैं। जैसे यहाँ आपने भी समझाया, भीष्म पितामह के आगे दुर्योधन जैसे लोग आ जाते हैं। तो इन लोगों को भी क्या करना पड़ा था, चलना पड़ा था उसके साथ, दुर्योधन के साथ। फिर हमारे सामने आ जाते तो हमको क्या करना, हम पे भले चले ना, लेकिन हम अवॉइड करें,
क्योंकि यहाँ तो वो राज्य के साथ बंधे हुए थे ना, वो हस्तिनापुर के साथ बंधे हुए थे, वो दुर्योधन के साथ नहीं, लेकिन वो किससे बंधे हुए थे? हस्तिनापुर। तो हम क्यों व्यक्तियों के साथ बंधे? वो दुर्योधन से बंधे हुए नहीं थे, और ना ही हमें इनसे राज्य चाहिए, ना ही हमें व्यक्ति चाहिए। तो हमें ना व्यक्तियों से बंधना है, ना ही उनसे हमको कोई स्वार्थ है। तो हमें उस वक्त क्या हट जाना चाहिए, अवॉइड करो। अगर फैमिली में ऐसे लोग हैं तो हमें खाली क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए कि न लेन में न देन शिरा दे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का भुगतान, शिरा दे बोले, हर एक व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है। हम तो दुआ कर सकते हैं कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दो, लेकिन अगर नहीं मानते हैं, आप एक बार, दो बार, तीन बार समझाइए। 3 बार समझने के बाद अगर कोई नहीं समझे ना, तो फिर ज्यादा मत्थापड़ी मत करो। फिर हमको प्रार्थना करनी चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, और क्या। हाँ, जब उसके ऊपर तकलीफ आएगी, दुख होगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते? शिरादे बोली। वह जो भी कर्म कर रहा है वह व्यर्थ है, और उसने अभी अभी जो भी ज्ञान की अथवा समझदारी की बातें कही है, दुर्योधन करण भीष्म पितामह की पूरी पूरी बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है। शिरादे बोली, लेकिन ये इसका सब, इसलिए द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह ने उसकी बातों का कोई उत्तर हमें इन दोनों से ये सीखनी चाहिए कि कभी जीवन काल में दुर्योधन जैसे लोग हमारे सामने आ जाएं तो हमें भी चुप रह जाना चाहिए, कोई उत्तर नहीं देना, साइड हो जाओ, अपना भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस घटना से दुर्योधन के मन में शोक उत्पन्न हुआ कि ये लोग तो मेरे को कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे। इसीलिए श्लोक में संजय ने कहा कि भीष्म ने दुर्योधन के शोक भरे मन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। गीता के 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान रजोगुणी कर्ता के जो लक्षण बता रहे हैं, शिरादे बोली, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कर्ता। तो रजोगुणी के जो लक्षण बताए गए वो सभी लक्षण दुर्योधन में दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने रजोगुणी कर्ता के 6 लक्षण बताए। कौन सा अध्याय? 18 चैप्टर श्लोक नंबर 27 पढ़ना। जो भी रेफरेंस आ रहे प्लीज उसको घर जाके, पहले कौन सा था? 90 अध्याय का 12वां, मोघ आशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान, ये सब आपका होमवर्क है। और कल मैं भूल जाऊं, प्लीज कोई एक व्यक्ति मुझे याद कराना, मुझे पूछना है। अगर मैं भूल जाऊं तो 9वें अध्याय का 12वां श्लोक, और अब 18वें अध्याय का 27वां, 18 चैप्टर श्लोक नंबर भी याद करते जाओ, श्लोक नंबर भी याद करते। जो हमने पढ़ा था, जो 9वां श्लोक था, याद है आपको? फर्स्ट चैप्टर का 9वां श्लोक, उसमें भी रेफरेंस थे। एक 7वें अध्याय का 9वां श्लोक का, और एक 12वें अध्याय का 9वां श्लोक था। अच्छा, 10वें अध्याय का। लेकिन 12वें अध्याय का किसमें रेफरेंस था? किसमें था तो फिर 12वें था। अभी तो 12वां श्लोक है, लेकिन एक बीच में आया था 12वें अध्याय का रेफरेंस। श्लोक था एक बीच में आया था 12वें अध्याय का रेफरेंस आया था, जो मैंने कहा था कि नहीं। चलो कल उस पे चर्चा करेंगे। आज 2 श्लोक हमको कल लर्न करके आने हैं। 9 चैप्टर श्लोक नंबर 12
और 18वां अध्याय श्लोक नंबर 27। श्री राधे बोलिए। जिसमें रजोगुणी व्यक्ति के 6 लक्षण बताए गए। रजोगुणी व्यक्ति के 6 लक्षण। पहला, कल चर्चा करें, पक्का बता, लक्षण बता रही थी लेकिन एक्सप्लेन कल करूंगी। उस रजोगुणी व्यक्ति के 6। पहला, वो बहुत आसक्त होता है, रागी, यानी उसके अंदर बहुत आसक्ति होती है। अब वो वस्तु के प्रति भी हो सकती है, व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, इसको मैं एक्सप्लेन कल करूंगी। तो पहला, रागी। किसमें राग? वस्तु, व्यक्ति, स्थान। दूसरा, कर्म फल की इच्छा करने वाला, कि जो कर्म कर रहा है उसका रिवर्ट चाहिए उसको। ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। श्री राधे बोलिए। तीसरा रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण, लोभी, और अपने अंदर चेकआउट करना कि मेरे अंदर रजोगुण है कि नहीं है। तो रजोगुणी व्यक्ति रागी होता है, आसक्त होता है, जो कर्म कर रहा है शुभ कर्म भी उसका, यानी सकाम कर्मी जिसको कहते हैं। तीसरा, लोभी होता है, उसके अंदर लोभ बड़ा होता है। चौथा, हिंसा करने वाला, वो कैसे, वो मैं कल बताऊंगी। पांचवा, अपवित्र, कैसा रहता है? अपवित्र। और छठा, हर्ष तथा शोक में डूबा हुआ, कि कभी खुशियां मिलती तो बहुत खुश होता है, और जब दुखी होता है तो हद से ज्यादा रोता है, हद से ज्यादा रोएगा भी हद से, और हंसेगा भी। श्री राधे बोलिए। और कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, जो सुख और दुख में सम रहे, सात्विक व्यक्ति के लक्षण। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति दुखी भी बहुत होता है, और जब उसके जीवन में सुख आता है तो उस सुख में खो भी जाता है, सुखी भी। अभी हम देखेंगे कि ये सभी लक्षण किस तरह दुर्योधन के आचरण में है। श्री राधे बोली। तो 6 लक्षण कौन से? अपवित्र, वेरी गुड। हर्ष और शोक में डूबा रहता है। और रात को जाके कहीं विश्लेषण करना, इनमें से कितने लक्षण हमारे अंदर है, और अगर हमारे अंदर है तो कहीं ना कहीं दुर्योधन हम में भी छुपा बैठा है। क्या समझे? दुर्योधन हम में भी छुपा बैठा है, जो समय समय पर निकल आता है। समय समय पर हो सकता है ये 6 लक्षणों निकल, और हो सकता है 1-2 हो सकता है 1-2। श्री राधे बोले। लेकिन कैसे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे इन 6 लक्षणों की। लेकिन कल होमवर्क आपका रहेगा 9वें अध्याय का 12वां श्लोक और 18वें अध्याय का 27वां श्लोक। कल इस पे चर्चा करेंगे।